तो दोस्तों, अक्सर बच्चे बचपन में शैतानियाँ किया ही करते हैं, चाहे आपके बच्चे हो चाहे हमारे बच्चे हों। तो हमें बड़े बुजुर्ग सभी को लगता है कि बच्चे हैं, बड़े होंगे सुधर जाएंगे। सभी को लगता है, यही सब सोचते हैं कि बच्चे छोटे हैं तो ऐसा करते हैं, बड़े में थोड़ी ना करेंगे। तो इसी तरह से दयालु की माँ सीता को भी लगता था कि दयालु अभी छोटा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। लेकिन दयालु के अंदर दया नाम की थोड़ी सी भी भावना नहीं रहती है। वो बड़े होने के बाद उसकी नज़र अपनी बेटी पर बुरी तरह से पड़ती है। दयालु इस प्रकार से बिगड़ा हुआ एक इंसान होता है कि वह अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ता है, अपनी माँ को प्रताड़ित करता है, अपनी बीवी को प्रताड़ित करता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी करता है। सभी घर वाले उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए आज हम सुनाएंगे एक दयालु नाम के आदमी की कहानी, जो बचपन से ही शैतानियाँ करता रहता है और बड़े होने पर उसकी बुरी नज़र अपनी बेटी पे पड़ जाती है। बेटी के संघर्ष की कहानी हम आप सभी को सुनाएंगे। आज की कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत दिनों की बात है, रामनगर गांव में एक दयालु नाम का पहलवान रहता था। उसकी माता का नाम सीता था। उसकी माँ मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती थी। दयालु बहुत मन्नतों के बाद 10 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। दयालु बहुत ही ज़्यादा शरारती था और गांव मोहल्ले के बच्चों से लड़ाइयाँ हमेशा किया करता था। तो माँ को लगता था कि बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। असल माँ बाप को यही लगता है कि बच्चा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद दयालु राम जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह सुधरने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। माँ उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया करती थी, उसे एक लफ्ज़ कुछ भी नहीं कहा करती थी कि बेटा तू कैसा है, क्या करता है, कुछ भी नहीं कहती थी। सीता को लगता था कि आज नहीं तो वो कल सुधर जाएगा। जब दयालु राम 20 साल का होता है तो उसके अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि वह अपने बूढ़े माँ बाप को भी प्रताड़ित करने लगता है, उन्हें मारने पीटने लगता है। कुछ समय बाद दयालु के पिता का देहांत हो जाता है, वो यहाँ से चले जाते हैं। अब दयालु की बूढ़ी माँ बसती है अकेले और दयालु दिन पर दिन और भी ज़्यादा बिगड़ता जाता है। दयालु की माँ को दयालु की चिंता होने लगती है कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटों को कौन देखेगा, उसे खाना बनाकर कौन देगा। अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, शादी के बाद ये सुधर जाएगा। दयालु की माँ को लगता था कि दयालु की पत्नी समझदार रहेगी, अच्छी रहेगी, आएगी, दयालु सुधर जाएगा, अपने घर परिवार में लगा रहेगा और वो ये सब छोड़ देगा। दयालु की माँ ने एक अच्छी लड़की देखकर पुष्पा से दयालु की शादी कर दी। दयालु शादी के बाद भी उसकी आदतें नहीं सुधरी। शादी के बाद दयालु की सास देवकी अपनी बेटी पुष्पा से मिलने के लिए 2 दिन के लिए दयालु के घर आई हुई थी। एक दिन दयालु शराब पीकर घर जाता है, अपनी सास देवकी और पत्नी पुष्पा को भी मारता पीटता है और सास से गाली गलौज करता है। और पत्नी पुष्पा करती भी तो क्या, ना वो माँ की तरफ बोल सकती थी ना ही पति की ओर। अगर माँ की तरफ बोलती तो दयालु उसे भी मारता पीटता और उसे भी घर से बाहर निकाल देता। इसलिए पुष्पा चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। पुष्पा के ज़्यादा बोलने की वजह यह थी कि पुष्पा बहुत ही गरीब खानदान से थी और वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह नौकरों की तरह काम करती और सारे जुल्म सहा करती थी। इसी तरह मारपीट के बाद दयालु की सास देवकी अपने घर वापस चली जाती है और दयालु की माँ का एक दिन निधन हो जाता है। दयालु की माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तब पुष्पा इस घर में अकेली हो जाती है। शादी के 4 साल में पुष्पा के 3 बच्चे होते हैं, जिनको भी दयालु राम थोड़ा सा भी मान सम्मान प्यार नहीं देता है अपने बच्चों को भी, और उन्हें भी वह मारता पीटता रहता है। वह रात में नशे में आता है और बच्चों को भी मारता पीटता है और पुष्पा पे भी अत्याचार करता है, उसे भी मारता पीटता है। पुष्पा दिन भर बच्चों का देखभाल करती और अपने बच्चों को संभालती। दयालु अपने बच्चों पे भी थोड़ी सी भी दया नहीं करता,
उन्हें प्यार नहीं करता, उन्हें भी मारता पीटता और पुष्पा को भी मारता पीटता है। पुष्पा बेचारी घर का दिन भर काम नौकरों की तरह करती और बच्चों का देखभाल भी करती, और शाम को देर से आने पर दयालु उसे बुरी तरीके से मारता पीटता भी था। पुष्पा इसी तरह से इसके अत्याचार सहती चली जा रही थी। वह एक भी लफ्ज कुछ भी नहीं बोला करती थी। 10 साल तक पुष्पा ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। वह उसके अत्याचार सहती जा रही थी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर वह कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, अफसर बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे हमारी तरह अत्याचार ना सहें, इसलिए वह अपने बच्चों के खातिर चुप रहती थी, कुछ भी नहीं कहा करती थी। भगवान ने भी पुष्पा का साथ दिया। पुष्पा की बेटी एमएससी 3rd ईयर में फर्स्ट आई, जो कि उसे लगा कि हाँ, अब मेरा सपना पूरा होगा, मेरी बेटी कुछ करके दिखाएगी। एक दिन तो दयालु राम ने हद ही कर दी। रीना, उसकी बेटी, कॉलेज से आके अपनी पढ़ाई कर रही थी। दयालु राम बाहर से आने के बाद रीना के पास जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है और उसको मारने पीटने लगता है। रीना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। रीना की माँ रीना को बचाने पहुंची पुष्पा, तो दयालु राम ने पुष्पा को भी मारा पीटा। रीना के भाई दोनों एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और एक कोने में बैठकर दोनों रोने लगे। रीना अपने पिता से पूछती है कि मेरी गलती क्या है, मैं तो बस कॉलेज से घर से कॉलेज आती जाती हूँ, फिर आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तब दयालु कहता है, शराब की धुत में वो नशे में एकदम था, और कहता है अगर मैंने तुम्हें अगली बार राहुल के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब रीना मध्य स्वर से कहती है कि राहुल मेरी कक्षा में मेरे साथ पढ़ता है और कुछ भी नहीं है, और बस वो मेरा एक अच्छा मित्र है। तब दयालु चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर राहुल के लिए बड़ा किया है, तुम मेरी हो, बस मेरी ही रहोगी। ये शरीर, ये सब तुम्हारा मेरा है, तुम राहुल के लिए नहीं हो। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें राहुल के हवाले कर दूंगा। दयालु की यह बात सुनकर रीना और पुष्पा दोनों मन में सोचने लगी और उनकी जबान बंद हो गई। सोचती हैं कि ये बाप है या हैवान जो अपनी बेटी के लिए इस कदर सोचता है। अब रीना इस घर में एक पल नहीं रुकना चाहती थी। वो रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी थी। आज का अपने पिता का इस तरह से बर्ताव देख के रीना को घृण होने लगी थी कि ये मेरा पिता हो ही नहीं सकता। क्या इस तरह से किसी के पिता रहते हैं कि जो अपनी बेटी के ऊपर भी इस तरह से नज़र रखते हों। रीना के आस पड़ोस के लोग भी उसकी मदद नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी उनकी मदद करता तो दयालु उनसे भी आकर लड़ाई झगड़े किया करता था। रीना सोचती थी कि मेरी माँ ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, इतना बहुत कुछ सहन किया है, तो हम अपनी माँ के सपना को जरूर पूरा करेंगे, उसे हम अधूरा नहीं रखेंगे और अपनी माँ को इस नर्क से हम बाहर निकालेंगे। एक दिन दयालु जब घर के काम से बाहर गया होता है 2 दिन के लिए, तब पुष्पा सोचती है ये बहुत ही अच्छा मौका है रीना को इस नर्क से बाहर निकालने के लिए। पुष्पा अपनी सहेली के बेटे राहुल से, जो कि रीना के कॉलेज का बहुत ही अच्छा सा दोस्त था, दोनों की शादी करा देती है और रीना राहुल के साथ यहाँ से चली जाती है। पुष्पा ने रीना को तो इस चीज़ से मुक्त कर दिया था, दोस्त था, दोनों की शादी करा देती है और रीना राहुल के साथ यहाँ से चली जाती है। पुष्पा ने रीना को तो इस चीज़ से मुक्त कर दिया था। पुष्पा चाहती थी कि जो नरक मैं भोग रही हूँ, कहीं मेरी बेटी को भी यही ना देखना पड़े। शादी करने के बाद रीना और राहुल गांव से दूर शहर चले जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। दयालु जब घर आता है उसे इस बात की खबर लगती है कि रीना और राहुल ने शादी कर ली है, तो दयालु पहले की तरह से फिर से लड़ाई झगड़ा मारपीट करता है। लेकिन इस बार पुष्पा इस सब चीज़ से दुखी नहीं, वह मन ही मन बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने अपनी बेटी को इस नर्क से बाहर निकाल दिया था। राहुल और रीना ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा
और रीना कुछ दिन में एक बहुत ही अच्छी सी वकील बन जाती है। वकील बनने के बाद रीना अपने माँ और अपने भाइयों को अपने साथ लेकर जाती है और अपने भाइयों को अच्छी शिक्षा देती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है और आज वह एक सम्मान का जीवन जी रहे हैं। और उसके पिता वहीं गांव में उन्हें आज कोई खाना देने तक के लिए नहीं है। पापियों की तरह वह जीवन जी रहा है। कहा जाता है ना, जो जैसा करता है वैसा भरता है। इसी जन्म में नरक भी है, स्वर्ग भी है। जो जिस तरह से करेगा उसी तरह से भुगतान भी करेगा। इसीलिए सभी के साथ अच्छा कर्म करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। तो अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। हमारी इसी तरह से कहानियों से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।